स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। और वीडियो में जितने भी प्रश्न हम लेंगे वे सभी प्रश्न आपके पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रश्न होंगे। अतः यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर खुद को एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में हम सक्सेसी लगाएंगे। इस तरह के प्रश्न हम पिछले कई वीडियो में आपको करवा चुके हैं और आपको बताया हूं कि इस तरह के प्रश्नों में हम सक्सेसी लगाएंगे। सक्सेसी हमारा क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करें। तो देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। देखिए, जो भी हमारा वृद्धि होगा वह प्लस में होगा। पहला कंडीशन में 10% की वृद्धि हो रही है तो उसे हम x लेंगे, तो x हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। वहीं दूसरे कंडीशन में बड़ी हुई संख्या में से 20% की कमी की जाती है, वह हमारा क्या होगा? उसे y मानेंगे और y हमारा क्या है? कमी है। कमी होगा तो उसे माइनस में लिखेंगे, तो माइनस हमारा 20% हो गया। वहीं हम देखें 10 हमारा प्लस का है और 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, या इसे आप लिख सकते हैं, यहां प्लस कर दीजिए ब्रैकेट में, प्लस का 10 हो गया और इंटू माइनस 20 हो गया। ठीक है, बट्टे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं और हमारा उत्तर फाइंड हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, तो हम देख रहे हैं कि 10 माइनस 20 क्या बचेगा? यहां माइनस का 10 बचेगा। वहीं देखें 2 और 1 गुना करेंगे, माइनस का है तो माइनस 2 बचेगा। इस प्रकार से हम देखिए दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? माइनस का 12% बचेगा। माइनस का क्या बचेगा? 12%। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि यह वृद्धि है या कमी है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा माइनस में आएगा तो वह हमारा कमी होगा, अगर प्लस में रहता तो वह वृद्धि प्रतिशत होता। तो यहां हम देख रहे हैं कुल जो है शुद्ध 12% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर आपको इस प्रश्न को समझा देता हूं कि इसे हमने कैसे हल किया है। प्रश्न जैसा कह रहा था आपको कि एक संख्या में 10% की वृद्धि और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो हमने सक्सेसी लगाया। सक्सेसी में हमारा देखिए 10% वृद्धि में है तो x हमने 10 लिया है, और क्योंकि वृद्धि है इसलिए प्लस का 10 लिया है, और माइनस 20 हमने इसलिए लिया है क्योंकि कमी हो रही है, यानी कि उसे माइनस में लिखेंगे, तो माइनस 20 हो गया। इसी प्रकार से प्लस का 10 और इंटू माइनस का 20, फिर इसे हमने बट्टे में हल 100 किया है, उसे हल किया है। हल करने के बाद क्या है हमारा? माइनस 12%, और यही इस प्रश्न का क्या होगा? सटीक उत्तर होगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरज बस 31 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 124 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 96 किलोमीटर और उसके द्वारा ही 7 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अन्य 105 किलोमीटर की उसने यात्रा की। तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड होता है, कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अगर हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालते हैं तो हमारा उत्तर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहला डिस्टेंस आपको दे रखा है 124 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो आपको दिया गया है 96 किलोमीटर, कितना? 96। वहीं तीसरे डिस्टेंस की बात करें तो आपको 105 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है। चलिए डिस्टेंस तो फाइंड हो गया है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम देखिए, 124 किलोमीटर क्या है? 31 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। तो अगर हम 124 में 31 से भाग देंगे तो पहले कंडीशन का टाइम पता चल जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे का भी फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा कितना है? 96। ये कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है? 16 से कवर कर रहा है। 16 से करेंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे में 105 जो है वह 7 के स्पीड से चल रहा है, तो हमें तीसरे का भी टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अगर 31 से हम 124 को काटे तो 4 बार में कट जाएगा। वहीं 16 को काटे तो 16 तक 96, 6 बार में कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105, 15 बार में कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कुल कितना आ रहा है हमारे पास?
हमारे पास कुल आ रहा है, इसे इंटू करेंगे, इसे प्लस करेंगे तो आ रहा है हमारा 325। कितना आएगा? 325। वहीं बट्टे में देखें तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अगर 25 से हम 325 को काटें तो 13 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 13। और यही क्या है? 13 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न में उत्तर पूछ क्या रहा था हमसे? औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल हमारा कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर प्रति आवर। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। अगर इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास किए रहेंगे तो आसानी से बहुत ही कम समय में इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। प्रश्न में हमसे 3 कंडीशन दिया गया है। 31 के स्पीड से 124 किलोमीटर और 16 के स्पीड से 96 किलोमीटर और 105 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 की स्पीड से कवर करता है। तो हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि टोटल औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम निकालेंगे। तब जब 124 में 31 के स्पीड से भाग देंगे तो इसका टाइम निकल जाएगा। इसी प्रकार से 96 16 की स्पीड से कवर कर रहा है तो इसमें भाग देंगे तो 6 हमारा इसका टाइम निकल गया। इसी प्रकार से 105 किलोमीटर 7 की स्पीड से चल रहा है, इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा 15 जो कि इसका टाइम है। तो टोटल टाइम हमें पता चल गया। इस सबको जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम हमें मालूम चल गया। इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस 124 है, 96 है और 105 है। 3 हमें दे रखा, तीनों को हमने जोड़ लिया है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 13 किलोमीटर आएगा और यही क्या होगा? हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो काफी आसान प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों को लेते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि प्रत्येक रात 9:21 पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। उनके खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? एक आदमी और एक लड़का और इनके द्वारा कार्य किए जाने की जो गति है उसका अनुपात। तो आदमी 4 काम कर रहा है और लड़का 3 काम कर रहा है। इनका ये कार्य का अनुपात हो गया। तो हम देख रहे हैं ये दोनों मिलकर कुल काम कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का जो काम है वो 24 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लगाएगा। जब दोनों मिलकर 24 काम कर रहे हैं, एक दिन में ये 7 काम कर रहे हैं। पूछ हमसे रहा है कि लड़का अकेले एक दिन में लड़का जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। लड़के का पूछा है ना, लड़के का अनुपात क्या है? 3 है। तो इसे हम 3 से भाग दे देंगे। 3 से जब भाग देंगे 3 से ये कट जाएगा 8 बार में। तो हम देख रहे हैं 8 7 56। तो ये 56 दिन में जो लड़का है वह अकेले उस कार्य को कर लेगा और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इस दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसके उत्तर दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे हल करते हैं। इसे ठीक कर लेंगे। यह हमारा 56 दिन है। कितना? 56 दिन। 68 56 दिन जो कि इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों की जो समूह है उसकी औसत आयु 38 है। तो आज कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले थी 38। कितने? 5 वर्ष पहले थी 4 वर्ष पहले थी 38। तो आज कितनी हो जाएगी? आज इसका 4 जोड़ देंगे 4 वर्ष बाद तो हम देख रहे हैं 42 वर्ष हो जाएगी। और ये 42 वर्ष जो है कितने आदमियों की औसत है?
5 आदमियों का औसत है। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष है। अभी जो है 6 आदमी, कितना, 6 आदमी का औसत कितना है, 44 वर्ष है। इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को गुना कर लीजिए। जब 44 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इसके बाद हम देखें 44 को 6 से गुना करेंगे तो 264 आ जाएगा। कितना, 264 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। जब इसे माइनस करेंगे तो ये 4 और यहां बचा 5। तो हम देख रहे हैं ये जो 54 वर्ष है, यह जो 54 वर्ष है वही नए सदस्य का क्या होगा, वर्तमान आयु होगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो काफी सरल प्रश्न था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास मैं इस वजह से करा रहा हूं ताकि आप खुद को एग्जाम के लिए बेहतर रूप से तैयार कर सकें। तो वीडियो में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, यह हमारा प्रयास है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।